कोरोना महामारी के 5 साल बाद चीन चाइना वायरस प्रकोप ने एक बार फिर दुनिया भर के लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से यहां एक और वायरस का कहर देखा जा रहा है। इस बार लोग तेजी से ह्यूमन मेटा न्यूमोनोवायरस एचएमपीवी नामक वायरस की चपेट में आ रहे हैं, जिससे चीन के कारण एक बार फिर पूरी दुनिया में दहशत फैल गई है। हालांकि इस वायरस आरएससी बशाह एचएमपीवी डॉक्टरों की राय के बढ़ते मामलों के बीच चीन की ओर से इस पर एक बयान सामने आया है। भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी लोगों को इसके बारे में घबराने की सलाह दी है। इस लेख में हम इस वायरस से जुड़े उन सभी सवालों के बारे में जानेंगे जिन्हें लोग लगातार गूगल पर सर्च कर रहे हैं। साथ ही यह भी जानेंगे कि चीन की सरकार ने इस पर क्या कहा है और इस बारे में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या दिशा निर्देश दिए हैं। एचएमपीवी से जुड़े ये 6 सवाल गूगल पर पूछे गए। क्या एचएमपीवी हवा से फैलने वाली बीमारी है? हाँ, ह्यूमन मेटा न्यूमोनोवायरस एचएमपीवी एक हवाई बीमारी है। गुरुग्राम के सीके बिरला अस्पताल में क्रिटिकल केयर और पल्मोनोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ कुलदीप कुमार ग्रोवर ने बताया कि यह आमतौर पर खांसने या छींकने से निकलने वाले श्वसन बूंदों के माध्यम से हवा में फैलता है। इसके अलावा यह संक्रमित सतहों या वस्तुओं को छूने से भी फैल सकता है। क्या एचएमपीवी गंभीर और संक्रामक है? एचएमपीवी एक संक्रामक श्वसन बीमारी है जो गंभीर साबित हो सकती है। यह हवा के माध्यम से तेजी से फैल सकता है, जिससे यह अत्यधिक संक्रामक बन जाता है। यह फेफड़ों पर प्रभाव डालकर गंभीर रूप भी ले सकता है। क्या एचएमपीवी आम सर्दी है? एचएमपीवी अक्सर सर्दी जुकाम जैसे लक्षण पैदा करता है, जैसे कि खांसी, बुखार, बहती नाक और गले में खराश। इसी कारण कई लोग इसे आम सर्दी समझने की गलती कर सकते हैं। हालांकि आम सर्दी के विपरीत यह वायरस कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। एचएमपीवी का इलाज क्या है? एचएमपीवी के लक्षणों को कम करने के लिए आमतौर पर ओवर द काउंटर दवाओं का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि फिलहाल इस बीमारी या वायरस के लिए कोई विशेष इलाज उपलब्ध नहीं है। एचएमपीवी कहां से आया? यह वायरस वर्तमान में चीन में तेजी से फैल रहा है और इसके मामले वहीं से रिपोर्ट हो रहे हैं। हालांकि पहली बार 2008 में नीदरलैंड में पहचाना गया था। क्या एचएमपीवी फिर से हो सकता है? अधिकांश लोग 5 साल की उम्र से पहले एचएमपीवी से संक्रमित हो जाते हैं। हालांकि यह दोबारा हो सकता है, आ, आ, काम लेकिन पहली बार संक्रमण के बाद इसके लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं। ह्यूमन मेटा न्यूमोनोवायरस से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल। ह्यूमन मेटा न्यूमोनोवायरस क्या है? एनआईआईएमएस मेडिकल कॉलेज ग्रेटर नोएडा की कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ रेनू सोनी ने बताया कि ह्यूमन मेटा न्यूमोनोवायरस एचएमपीवी एक श्वसन वायरस है जो मुख्य रूप से फेफड़ों और वायुमार्ग को प्रभावित करता है। एचएमपीवी सर्दी जुकाम जैसे लक्षणों से लेकर ब्रोंकियोलाइटिस और निमोनिया जैसी गंभीर श्वसन स्थितियां पैदा कर सकता है। किन लोगों को अधिक खतरा है? एचएमपीवी से कोई भी संक्रमित हो सकता है, लेकिन यह बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में सबसे अधिक देखा जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे, बुजुर्ग और पहले से श्वसन संबंधी समस्याओं वाले लोग उच्च जोखिम वाले समूह में आते हैं। इसके अलावा भीड़भाड़ या खराब हवादार स्थानों पर रहने वाले लोग भी अधिक संवेदनशील होते हैं। क्या भारत के लिए यह नया खतरा है? जैसा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है, वर्तमान में भारत में इस वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है। ऐसे में इससे डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि डॉ रेनू के अनुसार भारत की घनी आबादी के कारण यदि उचित सावधानियां नहीं बरती गईं, तो यह वायरस फैल सकता है। यह वायरस कैसे फैलता है? शारदा अस्पताल की सीनियर कंसल्टेंट डॉ श्रेया श्रीवास्तव बताती हैं कि यह वायरस खांसने, छींकने या संक्रमित सतहों को छूने से फैलता है। यह खास तौर पर स्कूलों या अस्पतालों जैसे स्थानों में तेजी से फैलता है। इस वायरस से बचाव कैसे करें? डॉक्टर ने वायरस से बचाव के उपाय भी बताए। उन्होंने कहा कि नियमित रूप से हाथ धोने जैसी स्वच्छता की आदतें अपनाकर इससे बचा जा सकता है। इसके अलावा भीड़भाड़ वाले स्थानों में मास्क पहनना चाहिए। चूंकि इस वायरस का अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है, इसलिए बचाव के लिए इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। क्या चीन ने कोई स्पष्टीकरण दिया है? चीन ने हाल ही में एचएमपीवी के बढ़ते मामलों को लेकर एक बयान जारी किया है। बीजिंग ने इस वायरस को लेकर चिंताओं को दूर करने के लिए प्रेस स्टेटमेंट जारी किया। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, सर्दियों के मौसम में श्वसन संक्रमण चरम पर होते हैं। हम आश्वासन देते हैं कि चीनी सरकार नागरिकों
और चीन आने वाले विदेशी लोगों के स्वास्थ्य की परवाह करती है और यहाँ यात्रा करना सुरक्षित है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कहता है? चीन में एचएमपीवी के बढ़ते मामलों को देखते हुए तुलतीत तेईसवें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर नजर बनाए हुए है। मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक अतुल गोयल ने बताया कि देश में अभी तक श्वसन रोग एचएमपीवी का कोई मामला सामने नहीं आया है। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्रालय इसके बढ़ते मामलों के बीच सतर्क है और अभी घबराने की कोई बात नहीं है।